आज लोकेशन सर्विसेज पढ़ानी है। सर्विसेज जो लास्ट टाइम पढ़ी थी वो कौन सी थी? परमिशन सर्विसेज का क्वेश्चन पहले पढ़ी है इस कोर्स में? Yes, sir. कौन सी न्यू सर्विसेज? जी सर्विसेज होती ही बैकग्राउंड जिस मर्जी टाइप की सर्विस हो वो होती ही बैकग्राउंड है। हमने कौन सी पढ़ी थी? कस्टम सर्विसेज पढ़ी थी हमने। खुद सर्विस क्लास लिखी थी, उसको इम्प्लीमेंट खुद किया था, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमारी अपनी थी। ऐसे ही था ना, एक्टिविटी में खुद ही कॉल किया था। ये जो सर्विसेज हैं ये बिल्ट इन सर्विसेज की एग्जाम्पल है, लोकेशन सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हैं बिल्ट इन सर्विसेज, उनमें से एक है लोकेशन सर्विस। ठीक है, जिस तरह जब हमने कस्टम सर्विस की एग्जाम्पल की उसमें हमने एक सर्विस क्लास की एक रहते क्लास बनाई थी ना, सर्विस के नाम से कुछ याद होगा। इसमें भी लोकेशन सर्विस के नाम से एक रहते क्लास है, लेकिन वो चूँकि बिल्ट इन है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इंक्लूडेड है, हम उसको जस्ट यूज़ करेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, अब लोकेशन पे थोड़ी सी डिस्कशन के कितने टाइप की होती है, कौन सी होती है, कौन सी कब यूज़ करनी चाहिए, कितना एक्सेस करते हैं, सब चीज़। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? कौन सी परमिशंस? की बात ना भूलें भी, हाँ जल्दी पता करें। कौन सी पढ़ी थी? रन टाइम परमिशन। रन टाइम परमिशन कौन सी परमिशंस को गेट करने के लिए हम रन टाइम कैसे गेट करते हैं? किस टाइप की परमिशन होती है वो? डेंजरस परमिशन। तो इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक हमने कॉल फोन वाली परमिशन यूज़ की थी, वो डेंजरस परमिशन। इसी तरह एक और परमिशन है, काफ़ी सारी है, लेकिन आज जो हम लोकेशन सर्विस पढ़ रहे हैं ये भी डेंजरस परमिशन में काउंट होती है। ठीक है, तो इसको भी हमें किस तरीके से गेट करना होगा? रन टाइम वे से। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है रन टाइम परमिशन का, समझ आया था पिछला लेक्चर? Yes. पता है कि रन टाइम क्यों गेट करते हैं, किस लिए गेट करते हैं? अच्छा, ये बेसिकली लास्ट टाइम वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही मैंने चेंजेस किए, लेकिन दोनों स्टैंड अलोन हैं, दोनों कोड अलग-अलग चलेंगे। ठीक है, ये कोड इस वक्त हाईलाइट हुआ है, ये एक न्यू परमिशन ऐड हुई है पिछले वाले कोड में ही। देखिए ऊपर कॉल परमिशन है, नीचे यूजर्स कोर्स परमिशन। परमिशन। अभी मैं बता दूं कि कोर्स क्या चीज़ होती है, क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली दो टाइप की, अब आपको पता है कि आप कोर्स लोकेशन काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, रिसोर्सेज के हवाले से क्या मसले हो सकते हैं वैसे? अगर आपकी एप्लीकेशन कॉन्टिन्यूसली लोकेशन फैच कर रही है, कम छोटे छोटे इंटरवल्स की बात हो, क्या होगा? सिस्टम नहीं स्लो होता वैसे नॉर्मली इससे, और बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही है ना, जब आप बैटरी जीपीएस सेटिंग में जाते हैं वहाँ पे लिस्ट आ रही होती है ना एप्लीकेशंस की जो लोकेशन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर वहाँ पे हाई एक्यूरेसी या हाई बैटरी यूजेज भी लिखा आ रहा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हुए ये सोच समझ लीजिएगा कि क्या आपको वाकई लोकेशन सर्विसेज इस तरह इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो। ठीक है, वो कौन से केसेस होते हैं? अब देखिए, लोकेशन फैच करने के ना दो रिसोर्सेज होते हैं मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में दो रिसोर्सेज हैं, दो तरीके हैं लोकेशन गेट करने के। पहला तरीका है, या दो रिसोर्सेज में कह लूँ, पहला रिसोर्स है जीपीएस प्रोवाइडर। ठीक है, कि जीपीएस प्रोवाइडर के थ्रू हम लोकेशन गेट करते हैं। जीपीएस प्रोवाइडर किस तरह आपको रिटर्न करता है? क्या यूज़ करता होगा जीपीएस प्रोवाइडर? नहीं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो लोकेशन है, वो तो हर तरह से मिल जाती है, लेकिन जीपीएस प्रोवाइडर क्या यूज़ करता है? वो कहाँ से फैच करता है लोकेशन? चलिए मैं थोड़ा सा उस पर रिप्लेस कर दूँ। जीपीएस प्रोवाइडर जो हमें लोकेशन देगा वो कहाँ से फैच करेगा, कहाँ से लेके देगा?
बिल्ट इन एपीआई कहाँ से लेगी लोकेशन? सैटेलाइट से लेती है। जीपीएस सैटेलाइट कनेक्टिविटी से काम करता है ना। आप यहाँ पे अंदर खड़े होगे या कहीं बेसमेंट में जाके आप लोकेशन सर्च करें तो आपको क्या एक्यूरेट लोकेशन मिलेगी? वो बताएगा आपको कि आप बिल्डिंग में यहाँ पे अंडरग्राउंड खड़े हैं, बताता होता है? अगर बताता है तो मुझे भी सिखा दें किसना बताता है, मैंने नहीं देखा आज तक। वो इसलिए कि जीपीएस लोकेशन जब हम जीपीएस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं उस वक्त वो सर्च करता है सैटेलाइट के थ्रू। उसके लिए इन शॉर्ट हमें हमारे छत हमारे सर पे आसमान होना ज़रूरी है कि मतलब मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो मुझे आसमान नज़र आ रहा है, ठीक है? तब तो वो जीपीएस प्रोवाइडर यूज़ होगा और सैटेलाइट से परमिशन लोकेशन लेके मुझे दे देगा, और वो जो लोकेशन होती है वो एक्यूरेट होती है। समझ आ गई? दूसरा जो रिसोर्स है वो है नेटवर्क प्रोवाइडर। वो दूसरा जो भी आप कहते हैं कि सिम 3G 4G नेटवर्क जो हमारे सेल होते हैं, सेल टावर्स होते हैं, जो हमारे जो सिम डली होती है मोबाइल में, यूफोन वगैरह, तो वो इनके जो सेल टावर्स हैं उसकी लोकलाइजेशन के बेसिस पे हमें लोकेशन देता होता है। उसके लिए खुले आसमान के नीचे होना ज़रूरी नहीं। मतलब मैं यहाँ पे खड़े होकर अगर लोकेशन सर्च करूँगा तो मुझे लोकेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो जीपीएस लोकेशन मिली है या वो एग्जैक्ट एक्यूरेट है। इस वक्त जो मुझे लोकेशन मिलेगी वो नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू वो वाली मिलेगी। वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट होती है, 5 से 10 मीटर की इनएक्यूरेसी होती है उसमें। समझ आ रही है? दोनों डिफरेंट टाइप की लोकेशन समझ आ गई? अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि हमने इसको किस तरह बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमें कौन सी लोकेशन चाहिए। तो उसमें 2 टाइप्स की परमिशन होती हैं जो कि हमें मैनेजर्स में लेनी पड़ती हैं। एक होती है फाइन लोकेशन, एक होती है कोर्स लोकेशन, ठीक है? फाइन लोकेशन का मतलब है कि मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबल लोकेशन चाहिए। उस केस में वो कहाँ से लेगा लोकेशन? जीपीएस से लेगा, ठीक है? जब मैं परमिशन लूँगा ना फाइन लोकेशन की और मैं इम्प्लीमेंट करूँगा फाइन लोकेशन चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि वो मुझे जीपीएस वाली लोकेशन देगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे मोबाइल की बैटरी ड्रेन ना हो, ठीक है? जब मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, आप एक डेवलपर हैं, आप ये कहते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है यूज़र उसकी मोबाइल की बैटरी ड्रेन ना हो, लोकेशन ठीक है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है 5-10 मीटर। 5-10 मीटर कितना होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे लोकेशन बता देगा कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, इतनी इनएक्यूरेसी होगी। तो अगर आपका यूज़ केस ऐसे कि आपकी इतनी इनएक्यूरेसी से काम चल जाएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट उस केस में होता है कि बैटरी कंज्यूम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस केस में आप यूज़ करते हैं कोर्स लोकेशन। समझ आ गई? Yes, sir. दोनों का डिफरेंस पता चल गया? Yes, sir. कोर्स लोकेशन और फाइन लोकेशन, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि इम्प्लीमेंट किस तरह करना है दोनों को। स्टार्ट में या अगर मैं स्टार्ट ना भी कहूँ, इवन आज से 2 साल पहले तक भी 2-2.5 साल पहले आपको ये सारी जो कंडीशंस हैं ये खुद ही कोड करनी पड़ती थी, ठीक है? क्या होता था कि सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जीपीएस ऑन है नहीं ऑन, मैं वो ऑन कराऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा कि इस वक्त जीपीएस वाली लोकेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर मुझे मिल जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलती तो मैं कहूँगा कि आप मुझे नेटवर्क प्रोवाइडर वाली लोकेशन दे दो, ठीक है? ये सारी कंडीशंस मुझे खुद उसकी कोडिंग करनी पड़ती थी, ठीक है? अब ग्रेजुअली हर न्यू एपीआई हर न्यू वर्जन के आते हुए वही चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव करते जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रायोरिटी पैरामीटर्स बता दें कि मेरे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं करीम टाइप की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है? करीम में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लोकेशन। मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, लोकेशन एक्यूरेसी या बैटरी कंजम्पशन। तीनों में से करीम में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लोकेशन एक्यूरेसी, ठीक है? एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी करंट लोकेशन नहीं जाएगी तो कैप्टन नाम नहीं पहुंचेगा, ऐसे ही है ना? तो उस केस में वो हाई बैटरी कंजम्पशन पे चल रही होती है, ठीक है? आप अगर उसको कह दें कि मेरे लिए बैटरी कंजम्पशन बैटरी कम से कम यूटिलाइज हो, आप सिर्फ अपने ये पैरामीटर्स बताते थे कोड में, अपने से पैरामीटर बताते थे कि मेरे लिए एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
या मेरे लिए वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि मैं हर 500 मीटर कह लें या हर 10 मीटर के बाद मुझे लोकेशन फैच करनी है, ठीक है। 10 मीटर यहाँ से वहाँ तक होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इतना डिस्टेंस कवर करूँगा वो दोबारा लोकेशन फैच करेगा, फिर मैं उतना डिस्टेंस कवर करूँगा दोबारा लोकेशन फैच करेगा। उसके लिए मैंने उसको कहा है कि इतने डिस्प्लेसमेंट बाद लोकेशन फैच करनी है तुमने लाजमी। एक और चीज़ होती थी, मैं टाइम भी उसको बताता था कि हर 10 सेकंड बाद तुमने लोकेशन फैच करनी है। बेशक मैं 10 सेकंड यहीं भी एक जगह खड़ा हूँ, लेकिन वो लोकेशन फैच करता रहेगा, ठीक है। उन्होंने इस तरह की APIs दी कि आप अपने पैरामीटर्स बता दें, अपनी प्रेफरेंसेस बता दें, उस हिसाब से वो खुद ही फैच कर लेगा लोकेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो लेटेस्ट उन्होंने जो APIs दी हैं उसमें काम और ज़्यादा आसान कर दी। सिर्फ आप उसको बताते हैं कि मेरे लिए फाइन लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूज लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके अकॉर्डिंग इंटरनली उसके सारे एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, वो खुद ही चेक कर लेगा कि कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, कौन सी इस वक्त मिल सकती है, क्या ऑप्टिमाइज तरीका है लोकेशन फैच करने का। क्योंकि इसमें एक और चीज़ भी आती है, अब देखिए मोबाइल में एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही होती हैं जो लोकेशन फैच कर लें, जिन्होंने मैप भी चल रहे हैं, करीम चल रही है, ऊपर चल रही है, फेसबुक लोकेशन यूज़ करती है और काफ़ी सारी एप्लीकेशन हो सकती है। तो हो सकता है कि मैंने जब रिक्वेस्ट की ना ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे लोकेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे फ्यूज़ लोकेशन चाहिए, ठीक है, 5-10 मीटर इनएक्यूरेट हो सकती है लेकिन मुझे वो लोकेशन चाहिए। वो क्या करेगा, वो बजाय इसके कि GPS प्रोवाइडर को या नेटवर्क प्रोवाइडर को कहे, क्योंकि ये दोनों तो हार्डवेयर चीज़ है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, बजाय इसके कि वहाँ जाके कहे, वो चेक करेगा कि हाँ बाकी जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं लोकेशंस, क्या उनके पास रीसेंट फैच हुई कोई लोकेशन पड़ी है, ठीक है। हो सकता है करीम ने या हो सकता है गूगल मैप ने अभी 2 सेकंड पहले लोकेशन फैच की हो, तो मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी, जाके गूगल मैप से लोकेशन उठा के लेगी, ठीक है। कि मेरे अपने पास एक चीज़ नहीं है, मैं हमसाए से ले लूँगा, बजाय इसके कि मैं बाहर शॉप पे जाऊँ कुछ चीज़ लेने। समझ आइए कॉन्सेप्ट। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी डिफरेंट कंडीशंस होती नहीं, लेकिन अब इन सब को उसने खुद ही ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब हम सिर्फ उसके प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लोकेशन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बना के, और हम बिल्ट-इन फंक्शन कॉल कर लेते हैं, लास्ट लोकेशन चाहिए मुझे, ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं, वो मुझे लोकेशन दे देता है। कहाँ से लेनी है, किधर से लेनी है, किसी और एप्लीकेशन से, नेटवर्क से, फाइन फ्यूज, वो सब चीज़ें खुद ही हैंडल कर लेते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डिबेट रही है हमेशा से कि लोकेशन सर्विसेज यूज़ करने की तमीज़ बहुत कम डेवलपर्स को होती थी, ठीक है। मैं उसको तमीज़ ही कहूँगा, इवन मुझे खुद भी नहीं होती थी स्टार्ट। मैंने भी पिछले जो एक स्टार्टअप में काम किया था, उसमें इसी तरह के हम लोग एक एप्लीकेशन बना दी, क्रीम टाइप, ठीक है, ज़ेनकॉल के नाम से थी, वो लॉन्च हुई है, लेकिन वो लोकली बाहर का क्लाइंट था। उसमें जो कोड कर रहा था मैंने खुद पहले पुराने तरीके से किया, फिर उसने जो मेरा सीनियर था उसने मुझे कहा कि इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करो कि बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो रही है इस एप्लीकेशन से। फिर मैंने इस चीज़ को पूरा स्टडी किया सारा, ठीक है, पूरी डिटेल जो इसकी विकी पे दी हुई है एंड्रॉयड की, उसमें सारे पैरामीटर, सारी कंडीशंस, ये सब वही कहानी है मैं भी आपको सुना रहा हूँ, ये सारी वहाँ पे लिखी हुई। उस हिसाब से फिर इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं कि आपको कंसेप्चुअली चीज़ों का आइडिया हो। कोड तो बहुत सिंपल है, कोड बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आज वाला। रन टाइम परमिशन वही आपने लास्ट टाइम पढ़ी नहीं, ठीक है, उसी तरह ही लोकेशन की भी रन टाइम परमिशन लेनी होगी, सेम कोड होगा, ठीक है। सिर्फ एक नई चीज़, दो नई चीज़ें इसमें होंगी, एक स्नैक बार और दूसरी लोकेशन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बना के लोकेशन फैच करके टेक्स्ट व्यू में सेट करना होगा। स्नैक बार का नाम सुना है कभी किसी ने? क्या सुने? नहीं देखा तो सब में होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग मोबाइल में एप्लीकेशन में अक्सर नोट करते होंगे, बिल्कुल जो बॉटम स्क्रीन होती है ना, यहाँ से कोई मैसेज ऊपर आता है, ब्लैक कलर की एक लाइन होती है, कोई मैसेज लिखा होता है, फिर वो नीचे गायब हो जाता है। Yes. कभी देखें? Yes. तो उसकी तरह का होता है। लिंक्डइन की एप्लीकेशन में भी है, आई थिंक फेसबुक में नहीं है, लिंक्डइन में तो लाजमी है, ठीक है। वो भी बहुत सारी एप्लीकेशन पे, ठीक है। जब कोई यूज़र को नोटिफाई करना होता है, नीचे से ना बिल्कुल बॉटम से लाइन ऊपर आती है, उसमें मैसेज लिखा होता है और फिर वो गायब हो जाती है, ठीक है। उसको स्नैक बार कहते हैं। तो उसकी तरह का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी फीचर ज़्यादा होती है। क्या देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे से एक लाइन आई थी ऊपर, ठीक है, अगर तो टोस्ट होता तो थोड़ी देर शो होना तो फिर गायब हो जाता, ठीक है। स्नैक बार का काम वही है, अगर हम चाहें तो स्नैक बार को टोस्ट की तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए शो हो और फिर गायब हो जाए, ठीक है।
एक और तरीका है कि नीचे से शो हो, मतलब स्क्रीन के बॉटम से इसका ऊपर ऐसे शो हुआ है और यहाँ कॉर्नर पे मैंने एक बटन भी बनाया है ओके का, ये सेटिंग्स का, वो तब तक ये हाइड नहीं होगा जब तक मैं बटन क्लिक नहीं करूँगा। ठीक है, ये दोनों तरीकों से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस कोड में हुई है। ठीक है, रीयूजेबल फंक्शन बने हुए आप किसी भी एप्लीकेशन में कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? नीचे से देखिए जीपीएस ऑफ था, लोकेशन मैंने ऑफ की नहीं, ये एप्लीकेशन मैंने रन की, सबसे पहले तो वो मुझे कहेगा कि भाई जीपीएस ऑन करो, फाइल लोकेशन, कोर्स लोकेशन, परमिशन, वो सब चीज़ें बाद में रह जाती है। जीपीएस ऑन होगा तो मैं उसकी परमिशन भी लूँगा ना जहाँ पे, तो एक बात की चीज़ आ गई। ठीक है, सबसे पहले जीपीएस ऑन करना है, यहाँ पे ओके का बटन है। ठीक है, या आप यहाँ पे सेटिंग्स का बटन बना सकते हैं। ठीक है, मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे ले जाएगा मुझे कि जीपीएस ऑन करो, या यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा, ये प्रोग्रेस बार नीचे, सॉरी स्नैक बार गायब हो जाएगा, इससे मैंने मैसेज पढ़ लिया गायब हो जाएगा। समझ आइए, दोनों केसेस समझ आ गए। बस एक ही स्नैक बार का कोड इसमें एक्स्ट्रा है, नया जो आज वाले सैंपल में है, और एक लोकेशन प्रोवाइडर का। ठीक है, इन लाइनों में से कोई चीज़ नई लग रही है या जो समझ ना आ रही हो? Super dot on create saved instance state r dot layout activity location r dot layout dot activity location अब ठीक है, बेहतर है कुछ हाँ जी, अब मैंने इन लाइन्स का पूछा था, कोई चीज़, कोई नई चीज़ लग रही हो या कुछ समझ ना आया हो, है कुछ ऐसा? अच्छा, अगर कुछ नया नहीं है तो मुझे इस लाइन पे बताएं क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है? ओके, बंद करके नोट कह देते हैं। वैसे वाकई अगर किसी को समझ आएगा तो मुझे बता दें, इस लाइन पे क्या हो रहा है? अभी तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तक पहुंचे नहीं। ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल कहाँ पड़ी होती है? रिसोर्सेज में पड़ी होती है ना। कि यहाँ पे आपने रिसोर्सेज में से या स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में से स्ट्रिंग लेआउट में यूज़ की है पहले कभी? वहाँ तो यूज़ करते हैं ना। ये इस तरह अगर जावा में वो स्ट्रिंग यूज़ करनी हो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल से उठा के, तो उसका ये सिंटैक्स होता है कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया, इक्वल गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग, और अंदर स्ट्रिंग की आईडी या की लिख दी कि इस की वाली जो स्ट्रिंग पड़ी हो तो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में मुझे वो रिटर्न कर दो। यहाँ समझ आ रही है? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, इसके बाद ये मैं आपको बता रहा था कि एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, ये एक बिल्ट इन क्लास है जो फ्यूज का लोकेशन या लोकेशन सर्विसेज के लिए जेनेरिकली यूज होती है। ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोकेशन फेच करेंगे। इस लाइन पे क्या हुआ है वैसे? इस लाइन पे जो हाईलाइट हुई क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया अभी। इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कौन सा एरर आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन।
यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल लोकेशन सर्विसेज बिल्ट इन क्लास का नाम है, जो मैंने आपको बताया था कि आप ये बिल्ट इन सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो इसकी जो क्लास है वो बिल्ट इन बनी होगी, ऐसे ही बताया था ना। तो ये वो लोकेशन सर्विस क्लास का नाम है, डॉट गेट फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, इतना बड़ा फंक्शन का नाम है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। और बीच में हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है कि हमें इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस चाहिए लोकेशन प्रोवाइडर का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड्रॉयड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका ये तुम्हारा जो लोकेशन प्रोवाइडर है वहाँ तक का एक्सेस मुझे दे दो। मैंने जो भी करना है वो मैंने यहाँ नहीं बताया कि मैंने क्या करना है, लोकेशन लेनी है या मैंने क्या करना है, किस तरह की लेनी, कुछ नहीं बताया। सिर्फ अभी तक मैंने उसको कहा है कि मुझे अपना जो लोकेशन प्रोवाइडर है वहाँ तक का मुझे एक्सेस दे दो इस ऑब्जेक्ट में, mfuse लोकेशन क्लाइंट, कि इस ऑब्जेक्ट में मुझे वहाँ तक का एक्सेस दे दो। समझ आ गई सबको? अभी हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोवाइडर का, हमने उस लाइब्रेरी का, उस एपीआई का एक्सेस मांगा है जो ये सारी कैलकुलेशंस खुद ही करके हमें लोकेशन दे दी। एपीआई का मांगा है, ये क्या चीज़ है, कब कॉल होता है? ऑन क्रिएट के बाद। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है एक दफ़ा और दे दूँ पेपर में, फिर भी नहीं लिखा जाएगा, यकीन करें। इतनी खौफनाक डायग्राम्स बनाई थी ना आप लोगों ने, फिर भी 5 में से मुझे शायद एक स्टूडेंट है दोनों सेक्शन में मिला के शायद, जिसको मैंने 2 मार्क्स दिए होंगे कि उसने डायग्राम बनाई कोई, ठीक है, उसने सिर्फ फंक्शंस के नाम लिख दिए थे। 5 में से 2 मार्क्स फिर भी मैंने उसको दे दिए। बाकी जिससे थोड़ी सी भी कोशिश की है, ठीक है, उसको फिर भी 5 में से 3, 3.5, 4, 4.5 मार्क्स फिर भी दिए। अगर मैं एग्जैक्ट मैचिंग पे जाता ना, जिस तरह एग्जैक्ट डायग्राम बनती थी उसकी, तो आप लोग को खुद ही पता है कि किसने क्या बनाया होता है। तो इसलिए एटलीस्ट अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखें ना। ऑन स्टार्ट का फंक्शन कब कॉल होता है? क्रिएट के बाद, ऑन क्रिएट के बाद। अच्छा, अब इस फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या है, ये कि कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के अंदर हमने फंक्शन कॉल की है चेक परमिशंस का, ठीक है। चेक परमिशंस अगर तो ट्रू रिटर्न करेगी तो कहाँ जाएगा, अगला फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा? गेट लास्ट लोकेशन। ये वाली लाइन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये यस सर, ये तीनों फंक्शन, इनमें से कोई भी बिल्ट इन नहीं है, तीनों की इम्प्लीमेंटेशन इसी फाइल में है। मैं भी 1 by 1 इसी फ्लो से आपको बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन जो कॉल हुआ चेक परमिशंस का, ठीक है। सबसे पहले चेक परमिशन में हम क्या करेंगे, हम परमिशन चेक करेंगे कि लोकेशन की परमिशन अवेलेबल है, ग्रांटेड है या नहीं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिसमें लास्ट लेक्चर में किया था, क्लियर थोड़ा सा चेक परमिशन में क्या हो रहा है, इन 3 लाइन पे बताएं क्या हो रहा है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, इसको समझ नहीं आ रही 3 लाइन की, मुझे बता दो। कुछ नहीं होगा, खैर बता दो, नहीं आ रही समझ। देखिए ये वही एग्जैक्ट कॉपी, वही फंक्शन है, वही कोड है जो पिछले परसों हमने पढ़ा था, सिर्फ परमिशन का नाम चेंज है। जैसे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल एक्टिविटी कॉम्पेयर बिल्ट इन क्लास से आपको बताया था, डॉट चेक सेल्फ परमिशन, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। लास्ट टाइम बताया था कि इसमें हम 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा परमिशन का नाम, कि इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या, ये वाली परमिशन ग्रांटेड है या नहीं है, ठीक है।
ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं। हम उसको कहते हैं कि क्या ये वाली परमिशन ग्रांटेड है या नहीं है, और जो भी चीज़ रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इसमें हम उस इंटीजर को कंपेयर करेंगे परमिशन ग्रांटेड से। ठीक है, अगर परमिशन ग्रांटेड के बैकएंड पे मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रांटेड या डिनाई में से कोई एक वैल्यू रिटर्न होती है, 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है, तो अगर उसने जो भी वैल्यू रिटर्न की उसको कंपेयर करेंगे ग्रांटेड से। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अगर ग्रांटेड नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। समझ आई सबको? यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न होगा वो ऊपर वाली कंडीशन में चेक होगा, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में चेक होगा। अगर तो वो ट्रू रिटर्न किया था तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स किया था तो ये वाला। ऐसे ही है। अच्छा, पहले केस में जाते हैं कि अगर उसने फॉल्स रिटर्न की है, ठीक है, कि उसको परमिशन अभी ग्रांटेड नहीं की, तो सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट परमिशन पे जाएगा। ये है रिक्वेस्ट परमिशन का फंक्शन। इसमें रिक्वेस्ट परमिशन के फंक्शन में सबसे पहले वो क्या करता है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसी क्लास का एक और बिल्ट इन फंक्शन है शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रिलेशनल। ठीक है, मैं भी बता दूं हो गया है। इसमें दो आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं उसी तरह, पहला कॉन्टेक्स्ट और दूसरा परमिशन का नाम। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन है। इस फंक्शन को हम कोई भी परमिशन पास करें तो ये बताता है कि क्या इस परमिशन को रन टाइम वे से गेट करना जरूरी है या नहीं है। समझ आई? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो इस वक्त हाईलाइट हुआ है। इसके अंदर जब हम कोई परमिशन पास करते हैं तो ये बताता है कि इस परमिशन को रन टाइम वे से गेट करना जरूरी है या नहीं है। अगर तो वो डेंजरस परमिशन होगी तो ये हमें कह देगा कि डेंजरस परमिशन है, इसको रन टाइम वे से गेट करो। समझ आ गई? इसमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर तो इसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, इसका मतलब है कि वो हमें कह रहा है कि इसको रन टाइम वे से गेट करो, चेक करो। नेक्स्ट फंक्शन है शो स्नैक बार का। मैंने आप लोगों को काफी स्टार्ट में बताया था दो फंक्शन बने हुए हैं सेम नाम से, स्नैक शो स्नैक बार और दूसरा भी शो स्नैक बार। कमेंट्स लिखे हुए इसमें, ठीक है, पढ़ लीजिएगा बाद में। शो स्नैक बार बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में काफ़ी पहले बताया था कि यूटिलिटी क्लासेस का कुछ याद पड़ता है, रीयूजेबल कोड का मैंने आपको बताया था कि उसको एक जगह अलहदा लिख लेना चाहिए ताकि जितनी दफ़ा जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही हो उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते जाएँ। ठीक है, कि अगर स्नैक बार या टोस्ट में से कोई भी चीज़ आपने एक ही एक्टिविटी में 3-4 जगहों पे यूज़ की हुई है तो बजाय इसके कि हर जगह टोस्ट बार बार इनिशियलाइज करें तो उसका एक फंक्शन बना लें। देखिए टोस्ट में क्या चीज़ चेंज हो सकती है, टोस्ट वाली जो लाइन है स्ट्रिंग चेंज होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, या टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं वो एक उस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करें और टोस्ट वाला जो कोड है वो उस फंक्शन के अंदर लिख दें ताकि टोस्ट वाली जो लाइन है वो आपको बार बार ना लिखनी पड़े। समझ आइए? उसी तरह के ये दो फंक्शन बने हुए शो स्नैक बार के। ठीक है, पहला ये जो फंक्शन है ये वाला, इसमें सिंपल हमने स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, और जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसको वो स्नैक बार की शेप में शो कर देगा। स्नैक बार बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह टोस्ट होता है। ठीक है, स्नैक बार डॉट मेक कंटेनर, यानी इस व्यू को कहते हैं कंटेनर जो नीचे से ऊपर आता है,
उसके बाद टेक्स्ट की शो क्या करना है, उसका टाइम क्या होगा, स्नैक बार डॉट लेंथ लॉन्ग लेंथ शॉर्ट, इसका टोस्ट में होता था टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट, और एंड में डॉट शो। तो जो भी मैं टेक्स्ट पास करूंगा उस टेक्स्ट के साथ ये नीचे से स्नैक बार शो कर देगा। समझ आ रही है? इसके बाद दूसरा जो फंक्शन बना है शो स्नैक बार का, उसमें ये वाला सिनेरियो बेसिकली कवर हुआ है बटन वाला, ठीक है। उसमें हम स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करके हम उसको बताते हैं कि क्या चीज शो करनी है, ठीक है। देखिए स्नैक बार डॉट मेक लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले इसमें अब दो टाइप की स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, कि हमने स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट कौन सा होगा और यहाँ बटन के ऊपर टेक्स्ट कौन सा होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें देखिए स्नैक बार डॉट लेंथ, ये क्या लिखा हुआ है, लेंथ अंडरस्कोर क्या लिखा है, इंडेफिनिट, ठीक है। कि एक दफा जब ऊपर आ गया ये तब तक रहेगा जब तक मैं ये बटन क्लिक नहीं कर देता। समझ आ रही है? कोई टाइम इसके साथ लॉक नहीं है, लॉन्ग या शॉर्ट हमने नहीं लिखा, हमने उसको इनफाइनाइट कर दिया, इनडेफिनेट कर दिया कि जब तक बटन क्लिक नहीं होता, बेशक 10 मिनट 15 मिनट बटन क्लिक नहीं हो रहा तो उसने नीचे नहीं जाना। समझ आ रही है? ये उस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। इसके आर्गुमेंट में सिंपल वही उसी तरह टेक्स्ट हमने पास किया है, दोनों टेक्स्ट पास किए हैं, ठीक है। हमने सेट एक्शन में यहाँ पे गेट स्ट्रिंग और जो हमने ऊपर से स्ट्रिंग पास की थी हमने वो उसमें गेट एक्शन में लिख दी है। गेट एक्शन क्या होता है, ये वाला कि जो टेक्स्ट हमने बटन के ऊपर शो करना है वो गेट एक्शन में पास करेंगे, ठीक है। कि एक टेक्स्ट ये है और एक टेक्स्ट ये है, इसका एक रीयूजेबल ये फंक्शन बना है। मैं एक वैल्यूज पास करूंगा और वो स्नैक बार उस टेक्स्ट और उस बटन से वो बना देगा वहाँ। समझ आइए इसकी? ये रीयूजेबल फंक्शन है, आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब वापस वहाँ पे जाते हैं जहाँ आपको परमिशन चेक हो रही है। ये दो फंक्शन 2-3 जगहों पे यूज हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको अलग पहले समझा दूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक परमिशंस की थी, उसके बाद अब हम जाते हैं रिक्वेस्ट परमिशन पे। छोटा हो गया, नजर आ रहा है सबको ऐसे? हमने बिल्कुल सेम उसी तरह ही सेल परमिशंस में आगे सबसे पहले हमने चेक किया है, हमने देखें ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि हमने शुड शो ये वाला फंक्शन जब कॉल करके परमिशन पास करती है तो इसका क्या मतलब होता है कि क्या इस परमिशन को हमने रन टाइम ऐसे गेट करना है या नहीं करना। अगर तो वो ट्रू रिटर्न करेगा तो नीचे वाला स्नैक बार वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और नीचे से एक स्नैक बार पर आ जाएगा कि पहली देखिए ये वही वाला स्नैक बार वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। इसमें पहले आर्गुमेंट में हमने वो वाली स्ट्रिंग पास की है जो यहाँ पे शो करनी है, ठीक है, कि दिस एप्लीकेशन नीड्स एक्सेस ऑफ योर लोकेशन, ये जो मर्जी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे शो करनी है, ये वो वाली स्ट्रिंग है पहला आर्गुमेंट। समझ आ रही है? दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि जो बटन जो हमने साथ शो करना है उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा आएगा, string dot permission rational। समझ आ रही है? पक्की बात है? नहीं आ रही तो पूछ लें, आ रही है समझ? देखें उस फंक्शन में जो पहली टाइम हाईलाइट हुई है वो ये टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है जो हमने ऊपर डिस्प्ले करनी है। दूसरा आर्गुमेंट जो है android.r.string.ok, इसका मतलब है कि जो एक्शन हमने स्पेसिफाई किया है, जो बटन हम बना रहे हैं रन टाइम पे, उसके ऊपर ओके लिखाना चाहिए, ठीक है। और जो बटन है, ठीक है, ये वाला जो बटन है ऊपर ओके लिखाएगा और करेगा क्या, जब उस पर मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल होगा तो स्टार्ट लोकेशन परमिशन रिक्वेस्ट,
ठीक है, कि मैंने उस बटन पे ओके किया तो अब वो देखें स्टेप वन क्या था कि चेक करना है कि ये लोकेशन, ये वाली परमिशन मांगनी है या नहीं मांगनी। अगर उसने कह दिया हाँ मांगनी है तो नीचे से स्नैक बार आएगा, वो मुझे बता देगा कि लोकेशन चाहिए। मैं उसको ओके क्लिक करूँगा तो सामने डायलॉग आ जाएगा अलाउ या डिनाई वाला। लोग समझ आ रहे हैं? अलाउ या डिनाई वाला डायलॉग आएगा, वो उसका कोड इस फंक्शन में शो लोकेशन रिक्वेस्ट परमिशन रिक्वेस्ट। ये स्टार्ट लोकेशन परमिशन रिक्वेस्ट, इसमें कुछ समझ में आता है, ये है जो लास्ट टाइम वाला कोड, कुछ समझ में आ रहा है इसमें। रिक्वेस्ट परमिशन में हम क्या करते थे, स्टार्ट लोकेशन परमिशन रिक्वेस्ट एक्टिविटी को रिक्वेस्ट परमिशन में हम क्या करते थे, हम दो आर्गुमेंट्स पास करते थे, एक पहला कॉन्टेक्स्ट और दूसरा परमिशन टाइप की एक अरे बनाई थी ना लास्ट टाइम। अरे में हमने एक ही परमिशन लिखी हुई थी पिछले एग्जाम्पल में, इसमें भी एक ही परमिशन है, एक्सेस कोड लोकेशन। ठीक है, कि इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में कोर्स लोकेशन की परमिशन चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की और साथ में एक कोड पास किया। इस कोड का मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, किस लिए होता है कोड, कि रिक्वेस्ट करते हुए साथ एक कोड भी हम पास करते हैं, किस लिए होता है कोड? किसके लिए? कॉन्सेप्चुअली ठीक है, याद है किसी और को? अगर परसों की चीज़ अगर आप भूल गए तो देखें, मैंने आपको अब मैं वही वाली एग्जाम्पल एग्जैक्ट रिपीट कर दूँ, शायद याद आ जाए कि फेसबुक में अगर आपने कैमरे की परमिशन अगर अलाउ की, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम में भी चलेगा कैमरा, यही था ना? क्या आपने परमिशन एक एप्लीकेशन में जब मांगते हैं तो उसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो साथ जो एक कोड रिटर्न होता है, आपको उस कोड से पता चलता है कि ये जो परमिशन ये कहाँ से मांगी गई थी, किस एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट की गई थी। कुछ याद पड़ता है? yes, अगर अभी भी याद नहीं है तो बता दें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आगे। यार ये वो सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट पास किया, साथ हमने लोकेशन का परमिशन का नाम और एंड में रिक्वेस्ट परमिशन रिक्वेस्ट कोड। ठीक है, कि इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाली परमिशन चाहिए और ये रिक्वेस्ट कोड है कि जब परमिशन मिल जाए तो ये रिक्वेस्ट कोड साथ भेजना है। अगर देखें, मैंने आपको ये भी कहा था लास्ट टाइम, अगर याद हो, कि वो जो डायलॉग आता है उसके ऊपर अगर आप अलाउ करें या डिनाई करें, दोनों केसेस में एक फंक्शन कॉल होता है, स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। याद पड़ता है? परसों पढ़ा था, कुछ याद पड़ता है? बोल गए? क्या हुआ? ये जो सोर्स कोड था वो नहीं मिला आप लोगों को, कोड में लिखा भी नहीं हुआ था ये मैंने एग्जांपल एक ओरल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, इस तरह की जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है ना, बेशक उसको एक लाइन में लिख दिया करें, रट्टा मारने के लिए नहीं, सिर्फ माइंड में रखने के लिए। देखिए, अगर तो मैं आपको स्लाइड्स वाले तरीके से लेके जाऊँ तो ये रियल टाइम, मैं तो इसलिए इस हक में होता हूँ कि आपको रियल टाइम एप्लीकेशन के कोड से उस पूरे फ्लो में आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं सिर्फ वो जो कुछ स्लाइड्स में पॉइंट्स लिखे होते हैं तो वो बता दूँगा तो आपको ये वाला फ्लो नहीं समझ आएगा। जी, स्टार्ट एक्टिविटी में का ये होता था कि एक एक्टिविटी स्टार्ट की, मैं आपको एग्जांपल चले कॉपी वही डिवाइड कर देता हूँ कि एक बंदे को मैंने बाहर भेजा है। ठीक है, बाहर निकल जाओ, वो बेशक दरवाजे के साथ जाके बैठ गया है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने उसको बस बाहर भेज दिया है, मैंने क्या एक एक्शन एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट की मैंने क्या एग्जांपल दी थी कि आप घर से निकलते हैं और घर वाले कहते हैं पहुँच के बता देना, कि मैं पहुँच के मैसेज सेंड करता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट है कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया और अब मैं उसका कॉल बैक दे रहा हूँ, उसका मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। इसी में मैंने एक कैमरे वाली एग्जांपल भी आपको दी थी कि कैमरे से जब इमेज कैप्चर करते हैं, सामने तस्वीर आती है जो आपने कैप्चर की होती है, वहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल हुआ होता है। अब याद आया?
एग्जैक्ट वो मैंने रिवाइंड कर दी वो सारी एग्जांपल जो परसों की थी। जब आप लोकेशन परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं तो अभी सेकंड लास्ट फंक्शन आ रहा है। आप लोगों को अगर याद हो कि ये वाला एक फंक्शन था ऑन परमिशन रिजल्ट, मैंने आपको कहा था कि अगर आप अलाउ करते हैं या डिनाई करते हैं दोनों केसेस में ये वाला फंक्शन कॉल होगा। कुछ याद पड़ता है? यस सर। नहीं याद तो मुझे बता दें, स्किप कर लूँगा इसको भी। कि परमिशन जब आपने रिक्वेस्ट की सामने डायलॉग आया अलाउ या डिनाइवल के दो बटन बने हुए थे कि अगर आपने अलाउ किया या डिनाई किया दोनों केसेस में ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और इसमें चेक करेंगे कि परमिशन आपने ग्रांट की है या डिनाई की है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ द वर्ड की वजह से इस तरह हुआ है कि अगर दूसरी कंडीशन होगी कि परमिशन ग्रांटेड है तो आप ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे गेट लास्ट लोकेशन वाला। अगर ग्रांटेड नहीं थी तो आप सिंपल एक लॉग डिस्प्ले कर देंगे। समझ आ रही है? ये आखिरी फंक्शन है इसमें रह गया कि अगर फ्लो कौन बताएगा मुझे कि किस सीक्वेंस में अभी कोड चल रहा है, यूआई किस सीक्वेंस में चल रही है, कौन रिपीट करेगा? उधर नहीं, मैं सीक्वेंस पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो यूआई या कोड का फ्लो चल रहा है एप्लीकेशन का वो क्या एक्टिविटी चल रही है, किस तरह स्क्रीन किस तरह काम कर रही है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना फ्लो, कोड तो आप खुद ही समझ लेंगे, कोड का मसला नहीं है। कमेंट्स भी बहुत लिखे हुए हैं, सब चीज़ें क्लियर। एप्लीकेशन किस फ्लो में काम कर रही है कोई मुझे बता दें जी। ठीक है, अलाउ या डिनाई वाला आ जाएगा। अलाउ या डिनाई में से अगर मैंने अलाउ पे क्लिक किया या डिनाई पे क्लिक किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने डिनाई किया है तो उसके ऊपर एक लॉक कर देगा। अगर मैंने अलाउ कर दिया है तो आप वो वाला फंक्शन कॉल करेगा गेट लास्ट लोकेशन, वो लोकेशन फेच करेगा और डिस्प्ले कर देगा। समझ आइए? फ्लो समझ आया है? यस। ठीक है कि एप्लीकेशन किस फ्लो से चल रही है, यूआई किस तरह बिहेव कर रही है। अब लास्ट की जो फंक्शन है गेट लास्ट लोकेशन वाला, ठीक है, इसमें वो लोकेशन फेच कर रहा है बेसिकली। देखिए ये वो फंक्शन का नाम है जो कॉल हुआ है। इस फंक्शन में क्या हुआ है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट पर इनिशियलाइज किया था, पहले डिक्लेयर किया था, पहले इनिशियलाइज किया है, वो ऑब्जेक्ट डॉट गेट लास्ट लोकेशन बिल्ट इन फंक्शन है, कॉल किया और डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर बटन क्लिक लिसनर याद पड़ता है? यूज़ किया मैंने बहुत दफ़ा, ठीक है। क्या होता था कि हम एक बटन के साथ क्लिक लिसनर रजिस्टर कर देते थे कि जब ये काम हो यानी जब ये क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन कौन सा कॉल होता था उसके बारे में नहीं पूछ रहा मैं, ऑन क्लिक का पूछ रहा हूँ। जब बटन क्लिक होता था तो फंक्शन कौन सा कॉल होता था? ऑन क्लिक का। ऐसे ही तरह बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ भी वही काम हो रहा है कि मैंने उसको कहा है कि गेट लास्ट लोकेशन, कि मुझे जो भी आपने लोकेशन सेव्ड है मुझे वो लोकेशन चाहिए, साथ ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर मैंने रजिस्टर किया है। इसका क्या मतलब है कि जब लोकेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, उस वक्त ये एक और एग्जांपल चले दे देता हूँ। कॉल बैक्स मैंने आपको वैसे पढ़ानी है लेकिन यहाँ कॉल बैक्स यूज हो रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट इस तरह समझ लें कि मैंने किसी एक लड़के को यहाँ से भेजा कि पानी ला, ठीक है, वो पानी लेने गया लेकिन मैं रुक नहीं गया, मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, कि जब वो पानी लेके आएगा तो मेरे पास ही आएगा क्योंकि उसको पता है पानी मैंने मांगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल को मैं रिलेट करूँगा इस कोड के साथ, ठीक है। मैंने गेट लास्ट लोकेशन का मैंने उसको बाहर भेजा पानी लेने के लिए, साथ उस लिसनर रजिस्टर कर दिया ऐड कंप्लीट लिसनर कि जब पानी लेके आएगा तो वापस आएगा, ठीक है, ये जब पानी लेके आएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन कंप्लीट। ऑन कंप्लीट का मतलब है कि वो लड़का जो पानी लेके आया है, जो काम कंप्लीट करके आ गया वापस, समझ आ गई। और उसके हाथ में क्या होगा? पानी का गिलास होगा। तो इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है टास्क टाइप का, लोकेशन टाइप का, इस फंक्शन का जो आगे आर्गुमेंट लिखा है टास्क, वो पानी का गिलास है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा,
कि मैंने एक बंदे को कहा कि पानी का गिलास ला दो और मैं आके चल पड़ा, पानी का गिलास लेके वो वापस आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि गेट लास्ट लोकेशन, पानी का गिलास ले आओ, कंप्लीट रजिस्टर कर दिया कि पानी लेके उसने वापस आना है। ऑन कंप्लीट फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा कि जब वो पानी लेके आ जाएगा और उसके हाथ में पानी का गिलास होगा। इसका मतलब है कि ऑन कंप्लीट फंक्शन का आर्गुमेंट जो है वो टास्क है, यानी वो पानी का गिलास है जो चीज़ मुझे चाहिए थी। समझ आ गई? अब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। टास्क टाइप का जो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट के अंदर से, मतलब ये लोकेशन है बेसिकली जो मुझे मिल गई है। अब इस लोकेशन के अंदर से मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालूंगा और उसको सिंपल टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कर लूँगा। समझ आ रही है कि मेरे पास लोकेशन आ गई है, लोकेशन में से मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गेट करना है और उसको मैंने डिस्प्ले कर देना है टेक्स्ट व्यू में इस तरह। वो जो आर्गुमेंट आया था डॉट गिवन लाइन गेट रिजल्ट कि पानी का गिलास उसके अंदर क्या है ये किया, इस ऑब्जेक्ट में आ गई, मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में रिजल्ट आ गया। ये जो ऑब्जेक्ट है डॉट मैं लॉन्गिट्यूड करूंगा या मैं डॉट लैटिट्यूड करूंगा, दोनों तरह एक दफ़ा मैं पहले लैटिट्यूड गेट करके एक टेक्स्ट व्यू में वैल्यू सेट कर दूंगा, दूसरी दफ़ा मैं उसमें गेट लॉन्गिट्यूड करके दूसरे टेक्स्ट व्यू में वैल्यू सेट कर दूंगा। तो मेरे पास लेट लॉन्ग की वैल्यूज आ गई। यही काम मुझे करना था, मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि मुझे लोकेशन अपनी कोऑर्डिनेट चाहिए थे, लेकिन उसके लिए मुझे प्रोसेस कितना लंबा चलना पड़ा कि सबसे पहले मैंने कहा कि लोकेशन चाहिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। उसने कहा मांगनी चाहिए। मैंने ओके बटन क्लिक किया, परमिशन मांग ली उससे, अलाउ या डिनाई। मैंने अलाउ के बटन पे क्लिक किया, उसने लोकेशन फैच करने के लिए भेज दिया। वो लोकेशन फैच करके वापस आया तो उसके पास लोकेशन थी, लोकेशन में से मैंने लेट लॉन्ग गेट किया और मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब तो समझ आया पूरा कि इन फंक्शंस का फ्लो चलेगा कैसे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, साइकिल क्लियर हो जाएगा। फंक्शन के नाम के वेरिएबल्स बहुत क्लियर हैं, साथ कमेंट्स भी लिखे हैं, नाम देख के आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर, इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह समझे बगैर आप आगे गूगल मैप पे नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उसको पहले ये चीज़ कवर की। देखिए मैप पे क्या काम होता है, लोकेशन ही प्लॉट करनी होती है ना, तो लोकेशन प्रॉपर तरीके से पैच होंगी तो मैप पे डिस्प्ले होंगी ना, ठीक है। अगर आप अपनी लोकेशन से ही इंटेलिजेंटली गेट नहीं करेंगे, आपने उसको इस तरह प्रोग्राम कर दिया कि वो बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम करने लग गया है, तो राइट चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन कोई अनइंस्टॉल नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हर किसी का पहला मसला तो यही है ना आजकल, मोबाइल की चार्जिंग, ठीक है, बैटरी चलनी चाहिए। तो नहीं आप लोग करते नहीं करते, मैं भी अक्सर करता हूँ कि राइड बुक की, जैसे करीब में बैठ के लोकेशन ऑफ कर दी, ठीक है, लोकेशन ड्राइवर की चल रही, मैंने क्या करना है लोकेशन ऑन कर दी, ठीक है। राइड बुक करने के लिए ऑन किया, फिर ऑफ। हाँ, जो कहते हैं कि मेरी तो लोकेशन हर वक्त ही ऑन रहती है, मैं तो इतना दूसरों वाला काम नहीं करता, तो बैटरी भी तो फिर उनकी 2-4 घंटे चलती है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको अपनी एप्लीकेशन में लोकेशन काफ़ी इंटेलिजेंटली यूज़ करनी पड़ती है। समझ आ गई? इसमें देखिए ये कोड सही बात है, मैं सारा कोड ना मैं खुद लिखता होता हूँ। हाँ, ये कोड एटलीस्ट मैंने अगर कहीं से उठाया भी है, कोड को समझाएं और आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया। अगर आपको ये कोड समझ में आ गया तो बेशक कोई मसला नहीं है, बेशक आप यही कोड एज इट इज़ कहीं कॉपी पेस्ट भी कर लें, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्नैक बार कब यूज़ हो रहा है, कौन सा स्नैक बार यूज़ हो रहा है। ये अगर बटन साथ रखना है तो किस तरह लगाया जाता है बटन, इस बटन पे जो क्लिक होगा वो क्या करते होते हैं, समझ आ रही है? यस सर। चीज़ों की समझ आ गई है कॉन्सेप्चुअली, लोकेशंस की। मैंने आपको एक चीज़ कॉल बैक पढ़ानी है, शायद नेक्स्ट लेक्चर में मंडे वाले में मैंने क्विज लेना है, क्विज के बाद मैं आपको कॉल बैक्स का बता दूंगा, ठीक है। कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मली मतलब ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉल बैक्स की तरह की जो कोर्स का पार्ट शायद ना हो, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड और टॉपिक नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे ख्याल में कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। आप खुद इस एग्जाम्पल देखें कि मैंने किसी को कहा कि पानी का गिलास ले आओ,
और मैं इंतज़ार करूँ कि पानी लाएगा, मैं पानी पीऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा आगे, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, यही काम होता है कि अगर आप कॉल बैक्स इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि वो फिर एक सीक्वेंस में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट पढ़ा, उसमें थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, ये चीज़ें बड़ी होंगी, ये उसी कॉन्सेप्ट पे यूज़ होता है कॉल बैक। ठीक है, कि मैंने एक काम इनिशिएट कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि जब वो काम कंप्लीट होगा तो वापस मेरे पास ही आएगा। आप करीम की एप्लीकेशन जब ओपन की होती है, आपको ड्राइवर मूव होता नजर आ रहा होता ना, बार बार एप्लीकेशन रिस्टार्ट तो नहीं हो रही होती ना। ठीक है, स्क्रीन वही है, सिर्फ ड्राइवर मूव कर रहा है। वहाँ पे कॉल बैक इम्प्लीमेंट हुए हैं कि वो हर उतने डिस्प्लेसमेंट बाद लोकेशन फेच करता है, वापस आता है और उसको मैप को वहीं पे सिर्फ जो मार्कर है उसको रीलोड कर देता है। इसीलिए वो स्क्रीन बार बार रीस्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि अगर बार बार स्क्रीन रीलोड होने लगे तो आपके मोबाइल की बैटरी यूँ ख़त्म हो जाएगी, और लोग क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, कम लोग करेंगे। ये बहुत सारी पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एफिशिएंसी के लिहाज से इन सब एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन में। समझ आ रही है? जिन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट्स में मैप्स यूज़ करने हैं वो प्लीज़ इस तरह थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करें।